हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस समय। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए फिलहाल के लिए। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या बताता है कार्ड्स, क्या होने वाला है आप लोगों का रिश्ते में फ्यूचर में। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद करें। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जेंडर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही रखिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो थैंक यू यूनिवर्स गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू देना मत भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भूलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो एक कार्ड आए, एक तो लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मून का, ओ सॉरी 8 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आया है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो कि क्वीन ऑफ वांड्स। ओ नो, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। ओके, तो बॉटम में डेक से है ऐसा वन। तो गाय, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, आप देख लेना। तो गाइस, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ वो बॉटम की कार्ड्स को रीड करूँगा। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्टक नहीं रहना चाहते हैं। ये इंसान अभी इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है, आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, आपके तरफ आना चाहता है, नए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा है। ये इंसान आपके तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है, आप ही के तरफ ग्रोथ है उनका, ऐसा सोचते हैं। ये इंसान इस टाइम पे आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे कनेक्शन करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ करना चाहता है। ओके, और ये भी दिख रहा है ये इंसान, आपका पार्टनर, आपको लेकर सोच रहे कि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, काफ़ी आगे निकल चुके हो। ये इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये दुखी है, सुखी है, आपको कोई फिक्र नहीं पड़ता है, आप इसका ख्याल रखना छोड़ दिए हो, फिक्र करना छोड़ दिए हो, ऐसा तरह से आपका पार्टनर को लगता है। आप नया ऑफर की तलाश में हो, नहीं तो अपने लाइफ को करियर में बिजी हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, लेकिन फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और आपको क्लियरिटी देंगे, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है इस टाइम पे सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी इस इंसान को खालीपन लगती है कि आपका प्यार ना, जो आपसे मिल रहा था ना, वो सच्चा प्यार, सच्चा अटैचमेंट, वो चीज़ उसको नहीं मिल रही, सच्चाई, ठीक है ना, जिसके चलते ये आज भी अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इनको लगता है भले इसने अपने पैसे के लालच में आकर कैसे भी करके इसने दूर कर दिया अपने आप का मतलब सेल्फिश होके, लेकिन आज वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको। और आपका पार्टनर को लगता है सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, आज भी वेटिंग कर रहा है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप आगे से आ जाओ, बिना बोले कुछ उसको, मतलब आप आगे से उसको स्वीकार कर लो ताकि उसको कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहे कि आप बिंदास बैठे हुए हो, हाथ पे हाथ धरे हुए, आप कुछ नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, ना ही आप करना चाहते हो, अभी जो भी करना है उसको ही करना है। तो आपका पार्टनर भी समझ रहा है, सोच रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कैसे आपके साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपको मनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, ऐसा भी उनको सोच रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, उनको लगता है कि आप जब थे ना इस इंसान के साथ, तो इसका ना फुलफिलमेंट था इसका ज़िंदगी में, चाहे कम हो ज़्यादा हो जैसा भी हो, लेकिन खुश था। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया आपको लेकर, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, किसी फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, जो भी है इसने काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया है। कंपेरिजन के चलते में आपका कम आ गया था, उनको लग रहा था कि आपके पास इतने पैसे नहीं, इतने चीज़ें नहीं है जो जिस चलते ये इंसान को आप खुश रख पाओ। पास्ट में आपके पार्टनर के 2 ऑप्शन हो जाने के चक्कर में आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको ठुकरा दिया, पैसे को देखकर आपका पार्टनर ने पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गया है।
मॉनेटरी गेन के चलते आपका पार्टनर ने उसको आपको छोड़ा होगा, ठीक है ना, किसी और के साथ रिश्ता बनाया, ऐसा हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आज उसके पास जो भी है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपका पार्टनर को। आज ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे जो उसको ज़िंदगी भर ख्याल रखते थे, ज़िंदगी भर उनके साथ रहते थे, आप लॉन्ग टर्म के लिए रहते थे, ठीक है ना, और आप निस्वार्थ हिसाब से इस इंसान को प्यार किया था, अपने एफर्ट लगाया था। लेकिन ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि उनको लगता है कि आपके दिल से पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है अपने किया धारा के चलते। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं कि आखिर इस सिचुएशन को, मैटर को सॉल्व कैसे करे। फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज़्यादा पछताने वाला है, ओवर थिंकिंग करने वाला है इस रिश्ते को लेकर, लेकिन इसको लगता है कि शायद अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है, उनसे जो गलतियाँ हो गई पास्ट को भुला देना चाहता है, लेकिन पता नहीं आप स्वीकार करोगे नहीं उस बात का भी इसको बहुत ज़्यादा डर है। अभी आप उसको मानोगे नहीं, आपकी उनके बात समझोगे नहीं, ऐसा उनको लगता है। ओके, तो मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है हमारे पास फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बिस्कन मकर। ओके गाइस, तो ये सब राशियां हैं। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुका है और ये इंसान आप पास्ट में इसका लिया हुआ फैसला आज गलत पड़ चुका है, जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन के हालत में है। इसको रात को नींद नहीं आ रही, रात को उठ उठ के बुरे सपने आ रहे हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा सैडनेस आ गई है, इसकी ज़िंदगी में दुख का बादल छा गए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है ये इंसान। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। ये इंसान अपने ही लिए फैसले को बहुत ज़्यादा पछताता हुआ दिख रहा है और इस इंसान ने इतना गलत कर दिया इस रिश्ते में आपके साथ, चीज़ों के साथ, ठीक है ना। तो आज ना वो आपके साथ मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा, वो मुंह छुपाते हुए घूम रहा है, समाज में इसका थू थू हो चुका है इस इंसान का। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में है, रातों का नींद उड़ चुका है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपको ऐसा भी सोचता है और ये भी लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसके चलते आप ना इस इंसान को फिर से मौका नहीं देना चाहते हो इस इंसान को, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। फ्यूचर में वो इंसान बहुत ज़्यादा पछताने के एनर्जी में जाएगा, अभी तो पछता रहा है और भी ज़्यादा पछताएगा आने वाला टाइम पे। अपने फैसलों को लेकर जो भी फैसला उसने लिया था पास्ट में वो सब गलत पड़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वांड। तो गाइस 9 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 999 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना, देख लेना। तो 9 का एनर्जी है। 9 ऑफ वांड ये बताता है पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म था, भगोड़ा था, उसको जो भी इस रिश्ते में थोड़ा सा भी 19-20 होता सबसे पहले आपका पार्टनर ही भागता था। और जब आपका पार्टनर को इस रिश्ते में एफर्ट लेना था, आपके लिए लड़ना था, आपके लिए खड़ा होना था, उस टाइम पे आपका पार्टनर ने बैक स्टेप कर दिया, पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया, उसने पूरी तरह से आपको ब्लेम ठहरा के वो इंसान बिना कुछ हाथ धो के निकल गया, ये दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि वो इंसान बहुत सारे लोगों के साथ उसका रिश्ता रखा था उसने पास्ट में, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन जो भी आपके अलावा उसने पास्ट में जितने भी लोगों के साथ रिश्ता रखा था ना, सब आज उसका सरदर्द बन रहा है, सारे रिश्ते उनका सरदर्द बन रहा है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा ये भी दिखा जा सकता है पास्ट में इस इंसान को समाज से, फैमिली से बहुत ज़्यादा डर था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जिसके कारण इस इंसान ने पूरी सारे डर के चलते इस इंसान ने आपको भी दाव पे लगा दिया, आपका प्यार को दाव पे लगा दिया, सारी चीज़ दाव पे लगा दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, आप मिलना नहीं चाहते हो, इस इंसान को देखना नहीं चाहते हो, आप मुंह फेर लेते हो। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, उसने आपके साथ बहुत गलत किया, आज उसको रियलाइजेशन हो रही है। अभी आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं। 9 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में घेरा हो, बहुत सारे लोगों के बीच में हो, लेकिन फिर भी कितने भी लोगों के साथ क्यों ना हो, आज भी आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, आप ही को मिस कर रहा है, आप ही का बारे में सोच रहा है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान इस डर से निकलना चाहते हैं जो भी है, और वो उसको एक डर और है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये डर भी, इसलिए भी वो इंसान आपकी तरफ आ नहीं रहा है, दूर से आपको देख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर इशू रहा होगा, उसका मदर ने बहुत ज़्यादा बोला होगा कि तू बेटा इस इंसान से दूरियां रख, इस इंसान के साथ रिश्ता मत रख।
बहुत ज़्यादा उसका मदर इशू हुआ होगा, जिसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया, दूरियां दे दिया, आपसे दूर चले गया। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का मदर नहीं था, नहीं तो खुद का ही उसका डिसीजन था किसी और रिश्ते में जाना था उसको, ऐसा भी हो सकता है, जिसके चलते उसने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के चले गया, आपके साथ मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जहाँ पे भी आपको छोड़ के धोखा दे के मूव ऑन करके गया था, वहाँ पे भी आज खुश नहीं है, वो भी बहुत दुखी है। अगर मदर है बीच में तो मदर को भी वो बोल रहा है, यार आपने तो बोल दिया उससे दूर रहना, लेकिन मेरे से तो दूर हो ही नहीं पा रहा, मैं तो उसको भुला ही नहीं पा रहा हूँ। जितना मैं उसको दूर दे रहा हूँ, अपने से भुला रहा हूँ, उतना ही वो मुझे याद आ रहा है, मैं तो नहीं रह पाऊंगा। इसी तरह से अपने मदर को भी कहता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर 8 ऑफ कप्स से ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था, और इस टाइम पे अकेला करके छोड़ के गया था जिस टाइम पे इस इंसान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था आपको। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको दुख दे के उसको भी दुखी हो गया वो इंसान, और उसको आज रियलाइजेशन हुआ कि जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था तो आप कितना रोए थे, कितना दुख हुआ था, कितना गिड़गिड़ाया था, मत जाओ छोड़ के। फिर भी आपका पार्टनर ने एक नहीं सुना। आज उसको याद आ रहा है वो सारे चीज़ की, कितना आपने रोया था। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर का भी कोई उसको भी छोड़ के गया, चले गया होगा, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको छोड़ के गया होगा, या तो कोई उसका अपना ही कुछ छोड़ के चले गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है, कोई तो है जो आपका पार्टनर को दुख हो गया है, और इस टाइम पे ये आपके साथ जो किया था उसने, आपको छोड़ के जाना, आपको नेगेटिविटी देना, आपको रुलाना, उनका भी दुख आपका पार्टनर को आज हो रही है। आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है लेकिन उनको लगता है कि आपको इतना दुख दिया था, इतना तकलीफ दिया था, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? इस बात का भी आपका पार्टनर को बहुत दुख है, दर्द है, बहुत ही डर भी है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, वापस आपके लाइफ में आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरपोक था, वो अपने फैमिली से या तो समाज से या तो आप दोनों के रिश्ते से डरता था, क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि एज गैप हो, नहीं तो कल्चर इशू हो, कोई ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसके चलते ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता था, और डर के मारे इस रिश्ते को पूरी तरह से मतलब डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, ठीक है ना। इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा भी दिख रहा है इसने। और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपका पास्ट में उनके दिल में था प्यार रहते हुए, अभी आपका पार्टनर ने छुपा लिया, हाइड कर लिया, आपको बताया नहीं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। लेकिन ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, उनको लगता है कि आप सेल्फ लव करना सीख गए हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। और आपको अभी कोई फिक्र नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपको याद करता है या नहीं, आपको रोता, आपके लिए सोचता है नहीं, आप तो इसके लिए बिल्कुल भी रत्ती भर भी याद नहीं करते, तो ऐसा उनको लगता है। आज आपका पार्टनर को लगता है आज खास सिर्फ और सिर्फ वही आपको याद करता है, वही आपको प्यार करता है, आपका प्यार नहीं रहा, आपका प्यार ख़त्म हो चुका है, आपका इमोशन ख़त्म हो चुका है। और आपका पार्टनर उस टाइम को याद करता है जिस टाइम पे आपने इस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर जैसा प्यार दिया था, उस प्यार को, उस केयरिंग नेचर को इस टाइम पे याद कर रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहता है कि आज भी वो इंसान आपसे प्यार करता है, उनके दिल में आप ही हो, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि वो उनको लगता है कि आप यकीन नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, वो कितना भी चीख चीख के बोल दे, कुछ भी कर ले, ऐसा आपको यकीन नहीं होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर अपने आप को इंसल्ट नहीं कराना चाहता, अपने प्यार को इंसल्ट नहीं कराना चाहता है, इसलिए वो चुपचाप है, साइलेंट हो चुका है, ठीक है ना। एक दिन ज़रूर आएगा कि आपको समझ में आएगा कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स गाइस, ऑलरेडी 2 क्वीन आ गया है, तो आप लोगों के रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, तीसरा इंसान आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। अगर तीसरा इंसान नहीं तो हो सकता है कि उसका मदर ही हो या तो सिस्टर हो, कोई ऐसा लेडी भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बने रहा है, जो बीच में रुकावट आ रही है, ऐसा भी दिख रहा है। कोई आंटी भी हो सकता है कि आजू बाजू का, ये भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है पास्ट में इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, बुरी नजर रहा होगा लोगों का, और बहुत सारे ऐसे लोग रहते होंगे उनके लाइफ से आपके लाइफ में, या तो आजू बाजू के लोग जो आप दोनों का रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप दोनों का साथ में नहीं देखना चाहते हैं, और उसके चलते बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया, आपका पार्टनर को आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला गया, आप खराब हो, आप बुरा हो, आप प्लेगल हो, प्ले बॉय है, इस तरह से बोला गया। और ये भी बोला गया बहुत ज़्यादा बुरा बात बोल के, आपका पार्टनर ने उन सभी लोगों का क्या सुना, आपका नहीं सुना, आपको पूरी तरह से ये इंसान ने निगलेक्ट कर दिया।
पास्ट में इस इंसान ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उसने हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपने भी दिखाए होंगे कि ये तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उस इंसान ने। और ये भी दिखता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में दो इंसान था, एक आप थे, एक कोई और तीसरा था, जिसके लिए आपका पार्टनर ने वो आपको ना मतलब आपको ना छोड़ के उसने उसको चुन लिया है। सिर्फ उसको चुना है सिर्फ अट्रैक्शन में आके, खूबसूरती को आकर और जल्दबाजी में। वो या तो हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर ने उसको दिखाया होगा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर स्टक पड़ गया है। आपका पार्टनर लगता है भले मैं रिश्ते में तो आ गया हूँ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन सुकून तो मेरा है नहीं, मन की चैन तो है नहीं। आज भी आपका पार्टनर आपका पार्टनर को लगता है कि उनका मन की शांति आपके पास ही है, आप ही सुकून है और आप ही बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन हो, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप में इस टाइम पे, और आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप भी जिद में आ चुका हो किसी बात को लेकर। आपको भी फाइनल एंड फुल एंड फाइनल डिसीजन चाहिए, ठीक है ना। और आप इस रिश्ते में कुछ भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी उनको लगता है। आप मुंह फेर लिए हो इस इंसान से, ऐसा दिख रहा है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको पाना चाहता है, आपको बहुत सारे बातें बोलना चाहते हैं कि कैसे उसका लाइफ में आया थर्ड पार्टी, कैसे उसने आपको चीट किया, कैसे उसने आपसे मूव किया, कैसे उसने अपने मम्मी का चलते या तो फैमिली का चलते उसने किसी और को, या तो कैसे उसको पॉलिटिक्स करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को छीना, ऐसा बोलना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि ये सब जो बात वो बोलना चाहता है ये सब ना आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो बिल्कुल भी। आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो और अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आपने इसको मुंह फेर लिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले उसको झूठ क्यों ना बोलना पड़े, क्यों बहुत ज़्यादा गेम प्लान क्यों ना करना पड़े, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपका पूरी तरह से ट्रस्ट तोड़ दिया था, आपका भरोसा तोड़ दिया था। इस इंसान ने, आपने इस इंसान को आँख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ दिया था किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ ब्रेकअप करके रिश्ते को तोड़ के उसने किसी और के साथ शादी कर लिया, अरेंज मैरिज कर लिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो भी किया, लेकिन खुश नहीं है। वो बंदा बंदी जो भी है वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। और हेरोफेंट का कार्ड ये भी आपका पार्टनर आपको लेकर याद कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, आप बहुत ही अच्छा थे, इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, सब कुछ थे। आपने इस इंसान के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया। आपने देवता देवी जैसा इस इंसान को पूजा, एंड ऑफ द टाइम पे इस इंसान ने आपको लात मार के निकाल दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मतलब एडमायर कर रहा है कि आप तो एक गुरु जैसा था, आप लोगों को गाइड करते हो, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है ना। आपके कोई कमी नहीं है, कमी तो उसमें थे जिसने लालच में आकर आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया। लेकिन हेरोफेंट का कार्ड राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि वो इंसान इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। आपको आने के वास्ते सबसे पहले उसको पता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को पीछा छोड़ना पड़ेगा, उसको मूव ऑन करना पड़ेगा, उस रिश्ते को डिवोर्स करना पड़ेगा, आपके साथ आ पाएगा। और आपके साथ आने के लिए अगर उसको किसी और के साथ सहारा भी लेना पड़ेगा, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए, इस रिश्ते को रीयूनियन करने के लिए अपने दोस्तों का भी सहारा लेते हुए दिख रहा है और किसी से गाइडेंस भी ले रहा है, किसी बुजुर्ग इंसान से, किसी दादी से, या तो किसी बुजुर्ग से, या तो कोई टीचर से वो गाइडेंस ले रहा है। कोई टारो रीडर भी हो सकता है जिसको उसने कांटेक्ट करके आपके बारे में पूछताछ कर रहा है, अभी आपके बारे में इस रिश्ते को लेकर गाइडेंस करेगा। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ प्लानिंग है कि आपका पास शादी हो, आप ही का साथ आगे बढ़े और पूरी तरह से बैंड बाजा बारात के साथ फैमिली, पूरी तरह से फैमिली और समाज के रजामंदी के साथ आपके साथ शादी करना चाहता है ये इंसान। भले इसने पास्ट में जो भी किया है वो सारा भुला देना चाहता है, और आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि आप भी उसको सारे पास्ट की बातों को याद रखो, आप भी भुला दो और इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे दो, उनको शादी कर लो, ऐसा वो चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें। इस टाइम पे उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं गाइस। आपका पार्टनर आपको बोलते द माइजर, तो आपका पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें हर चीज़ में कमजोसी दिया, प्यार में कमजोसी दिया, तुम्हें बातें छुपाया, हाइड किया, बहुत कुछ किया यार। सिर्फ मैंने अपने बारे में सोच के तुम्हें धोखा दे दिया, सिर्फ पैसे के बारे में सोच के मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा बर्डन में हूँ अपने ही लालच को लेकर, प्लीज़ मुझे माफ़
माफ़ कर देना, ठीक है ना। और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ जो मैंने किया तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो, प्लीज़ मैंने जैसा किया तुम वैसा मत करना, तुम मुझे धोखा मत देना, इस तरह से कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपका पार्टनर और आपसे कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड आया है रिवर्ट, तो 10 नंबर का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है 10 दिन में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, नहीं तो 10 वीक्स भी हो सकता है, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है और ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस क्या है और ब्लेसिंग्स के रूप में बताइए। तो गाइडेंस के लिए आपके पास आ रहा है कार्ड्स साइलेंस, और ब्लेसिंग्स के लिए आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। ओके, तो गाइस आपके लिए ये बता रहे हैं कि गाइडेंस में आप साइलेंट रहिए, ठीक है ना, चुपचाप रहिए, अपने मन की शांति को ढूंढिए, मन की पीस रखिए, शांत रहिए, और जो हो रहा है होने दीजिए, जैसा हो रहा है आप आराम से रहो, खुश रहो और शांत रहो, ठीक है ना, एकदम शांत माइंड से रहो, साइलेंट रहो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। और यही आपका गाइडेंस है। और जो नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लाना है अपने मन में, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, कोई भी थर्ड सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है और खुश रहना, पॉजिटिव रहना है। पास्ट को जो नेगेटिविटी सर्कल चल रहा था आप दोनों के बीच में, उसको भी याद नहीं करना है, बिल्कुल भी साइलेंट हो जाना है, ठीक है ना। अच्छी बात सोच सकते हो तो सोचो, बुरी बात को मत सोचना, नहीं तो साइलेंट ही रहना। ओके, अभी साइलेंट ही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, ये दिख रहा है आपको, यूनिवर्स बोल रहा है आप साइलेंट रहिए कुछ दिनों के लिए, महीना 1.5 महीना, ठीक है ना, आपको सब रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स आए गोइंग विद द फ्लो, तो आने वाला टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऑफर मिलने वाली है। जो आपको छोड़ के गया था वो भी आपके पास वापस आते हुए दिख रहा है, और आपको जो लोग बहुत केयर नहीं करते थे, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे, वही सारे लोग आने वाला टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, आपको सराहेंगे, आपको अच्छे से गाइडेंस लेंगे, आपकी गाइडेंस सबको अच्छा लगेगी, ठीक है ना, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आने वाला टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, सारे सिचुएशन को आप पार कर दोगे, ठीक है ना। आप में ब्लेसिंग्स भी है कि आने वाला टाइम पे आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी, ये भी ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा आज देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपकी ज़िंदगी में, जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए आपको। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिया गया नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। तो सबसे पहला कार्ड है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, नेक्स्ट उपदेश है भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी है तो भक्ति भी सच्ची, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाख आए लेकिन महसूस ना होए। ओके, नेक्स्ट है जिन्होंने आपको कष्ट दिया कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको ये देखने का अवसर भी देंगे। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, जो उनके दिल में है बता नहीं पा रहे उनका लव मैसेज देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर का लव मैसेज निकालने में, पहला और आखिरी, ठीक है ना। सबसे पहला लव मैसेज है आई वांट ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर आपको गले लगाना चाहता है, आपका हार्ट बीट को सुनना चाहता है गले लगा के। और नेक्स्ट लव यू वेरी मच, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं आपका पार्टनर। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।